हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। मैं हूं रमेश चौधरी और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी टॉपिक जो है राजाओं के राजा महाराजा रणथंभौर के वीर शासक वीर हम्मीर देव चौहान के बारे में। दोस्तों, हम्मीर देव चौहान अपनी हट के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उनके बारे में कुछ पंक्तियां प्रचलित हैं, जैसे कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दोस्तों, जिस तरीके से शेरनी एक ही बार बच्चे को जन्म देती है, सतपुरुष का वचन कभी वापस नहीं लिया जा सकता, केले का पेड़ एक ही बार फलता है और स्त्रियों पर सिर पर एक ही बार तेल चढ़ाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हम्मीर देव चौहान के मुंह से निकला हुआ शब्द वचन उतना ही हठी है जितना कि ये सब बातें हैं। दोस्तों, हम्मीर देव चौहान के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका जीवन के बारे में, इसके आरंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, हम्मीर देव चौहान के जो पिता थे जेत्र सिंह थे। हम्मीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह थे। उनकी माता का नाम हीरा देवी था। उनकी पत्नी का नाम रंगा देवी था। उनकी पुत्री का नाम पद्मला या फिर देवल दे था। ओके दोस्तों, पुत्री का नाम पद्मला और देवल दे, माता रंगा देवी, पत्नी रंगा देवी, माता हीरा देवी और पिता जेत्र सिंह। दोस्तों, हम्मीर देव चौहान का राज्यारोहण हुआ था 1282 ईस्वी में, जब जेत्र सिंह जीवित थे। अपनी जीवित समय में ही अपने छोटे बेटे हम्मीर देव चौहान को उन्होंने रणथंभौर का अगला शासक चुना था। जब 1284 में इनका राज्यारोहण हुआ, राज्यारोहण होते ही दोस्तों हम्मीर देव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई और सबसे पहले भीम राष्ट्र के राजा को हराया। अर्जुन को हराने के बाद फिर परमार शासक राजा भोज को हराया और इसको हराकर माउंट आबू होते हुए रणथंभौर पहुंचे और रणथंभौर पहुंचकर इन्होंने कोटिय जन यज्ञ यानी कि विश्व रूपी यज्ञ इन्होंने करवाया। ओके दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि 17 युद्धों में से 16 युद्धों के ये हमेशा विजय रहे हैं। इन्होंने कुल 17 युद्ध किए हैं अपने जीवन काल में, जिसमें से 16 युद्धों में ये विजेता रहे हैं। इनकी जो प्रमुख युद्ध हुआ था खिलजी वंश वर्सेज चौहान वंश के बीच में, हम्मीर देव चौहान और खिलजी वंश के बीच में जो प्रमुख युद्ध हुआ था उसकी। दोस्तों, दिल्ली में 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश का जो शासक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके दोस्तों, यहां का ये शासक बना। इधर रणथंभौर का शासक कौन था? हम्मीर देव चौहान। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था और इसे ये जीतना चाहता था। इसने सेना लेकर यहाँ पर इसे जीतने के लिए चारों तरफ इसकी घेराबंदी कर दी। लेकिन दोस्तों, रणथंभौर का जो सुरक्षा जाल है, उसकी जो दीवारें हैं और उसकी जो अभेद्य दुर्ग इसे कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि इस दुर्ग में कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद में काफ़ी लंबा समय रुकने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी को हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो फिर वो सेना लेकर वापस लौट गया। और जब लौट रहा था तब वो कह गया कि ऐसे 100 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये कौन कहा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की ऐसे 100 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कहा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। लेकिन आपको पता है, ये तो वो उस लोमड़ी वाली बात है जो अपन ने बचपन में सुनी थी कि अंगूर खट्टे हैं तो हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं। इसके भी हाथ नहीं लगा तो महत्व नहीं देता। फिर आया क्यों था भाई यहाँ पे? चलो देखो, ये वापस चला गया और वापस जाने के बाद में आगे की बात करते हैं। 1299 में यहाँ का शासक बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासक बनता है, जो इसका दामाद भी था और इसका भतीजा भी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था, इनमें चलती है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो
वो अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव चौहान के बीच में शत्रुता कैसे पैदा हुई, इसके बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक एक बार गए हुए थे गुजरात अभियान पर। कहाँ गए हुए थे दोस्तों? गुजरात अभियान पर गए हुए थे, और गुजरात अभियान में लूट खसोट करके माल वापस लेके आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इनमें बंटवारे में झगड़ा हो गया। इनके जो सैनिक थे, इनके बंटवारे में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने पर दो सैनिक यहाँ से माल लेके यहाँ पहुँच गए, और उन दोनों सैनिकों का नाम था मोहम्मद शाह और उसका भाई केहब्रू। ये दो जो सैनिक थे वो रणथंभौर जा पहुंचे, और रणथंभौर जाके हम्मीर देव चौहान से शरण मांगी। और हम्मीर देव चौहान का एक नीति थी, कोई भी शरणागत आता तो उसे शरण देता था, है ना। तो ये हम्मीर देव चौहान के पास में शरण लेने के लिए चले गए। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण, इसके चाचा अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जो इसको महत्व नहीं देने वाले थे, इसको मिला नहीं था, तो ये भी उसको हासिल करना चाहता था, क्योंकि इसकी बेइज्जती हुई थी ना, इसलिए ये बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। तीसरा एक और कारण है, और वो क्या कारण है? अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी एक चिमना, मराठा बेगम थी ये, मराठा बेगम थी चिमना। इस चिमना को प्यार हो गया मोहम्मद शाह से, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग गए। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, अब दोनों मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारना भी चाहते थे, और इसका पता चल गया सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत इस पर एक्शन लेने की सोची, और तुरंत ये रणथंभौर टपका। ऐसे अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। अब दोस्तों इनके बीच में दुश्मनी हो गई, इधर मोहम्मद शाह और केब्रू रणथंभौर में हम्मीर देव चौहान की शरण में, और इधर ये जलालुद्दीन बार बार इनसे मांग रहा कि इनको अपने जो ये सैनिक है उनको सौंप दो, लेकिन रणथंभौर के शासक हठी व्यक्ति वो नहीं सौंपने वाले। तो दोस्तों जब रणथंभौर के जो मंत्री थे, उन मंत्रियों ने कहा कि आप इनको वापस लौटा दीजिए, दिल्ली के सुल्तान बहुत शक्तिशाली सुल्तान है। तो हम्मीर देव चौहान कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, एक बार कह दिया सो कह दिया, दोबारा से मैं अपना वचन नहीं बदल सकता, और मैं जो चौहान वंशीय जो नियम है उनको कभी नहीं तोड़ सकता। जब मोहम्मद शाह घबराया हुआ था, तो उसी टाइम पे हम्मीर देव चौहान ने कहा था, जा मोहम्मद शाह निर्भय सो जा, लंबी सो हाथ रजाई में, जद ताई बल है बरकरार, भूजा मार ली दाई में। तब तक सो आराम से सो, जब तक कि मैं जिंदा हूँ, मेरी दाई भुजाओं में दम है, तब तक तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर कहा था, गढ़ मेरे बख्तर बंद माई, गढ़ मेरे बख्तर बंद माई, कण कुद तेरी आर तके, कण कुद तेरी आर तके, मेरी मर्जी रे बिना अठे, जद चिड़ियाँ चोंच नहीं मार सके। जब मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर चिड़ियाँ भी चोंच नहीं मार सकती, तो क्या औकात है उस अलाउद्दीन खिलजी की कि वो तेरा बाण भी बाका कर देगा। ये किसने कहा था? हम्मीर देव चौहान ने। फिर देखो दोस्तों क्या होता है, आते होने के बाद में दोनों राजवंशों के बीच में युद्ध होना असंभावी हो गया, जरूर युद्ध होगा ऐसी संभावनाएं बन गई। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान। दोस्तों बात है 1299 की। 1299 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सैनिक उलुग खां और नुसरत खां को युद्ध करने के लिए रणथंभौर भेजा। जब रणथंभौर भेजा तो दोस्तों उलुग खां और नुसरत खां जब रणथंभौर के सीमा पर पहुंचे युद्ध करने के लिए, तो इधर हम्मीर देव चौहान जो है कि कोटि यजन यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ पूरा होने के बाद में मौन धारण कर रखे थे। तो इस वजह से वो खुद युद्ध में नहीं आ सके, और उन्होंने अपने दो सैनिक भीम सिंह और धर्म सिंह को युद्ध करने के लिए भेज दिया, और दोनों में जबरदस्त मुकाबला हुआ दिल्ली सल्तनत और हम्मीर देव चौहान में।
इधर जो सेनापति थे उलुग खा और नुसरत खा थे, इधर भीम सिंह और धर्म सिंह थे। दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस सल्तनत सेना को बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद में ये सेना तितर बितर होकर वापस भगने लगती है। और जब ये वापस भगने लगती है, भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों यहाँ से माल लूटकर इधर आते हैं। और जैसे ही झाइन दुर्ग को क्रॉस, दोस्तों मुख्य दुर्ग से पहले एक दुर्ग पड़ता है झाइन दुर्ग, जो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग के पास में आता है तो इन्हें सूचना मिलती है कि ये सेना वापस आक्रमण कर रही है। अब जब ये सेना वापस आक्रमण कर रही होती है तो भीम सिंह ने क्या किया धर्म सिंह को कि भाई तू जा, ये सामान ले जा, मैं संभालता हूं इनको। तो धर्म सिंह इनसे युद्ध करने के लिए रुक गया और भीम सिंह युद्ध करने के लिए रुक गया और धर्म सिंह चला गया। भीम सिंह युद्ध करते हुए युद्ध में मारा गया। भीम सिंह युद्ध में मारा गया और अब की बार उलुग खा और नुसरत खा जीत गए। जीतने के बाद में ये आगे नहीं बढ़े, यहीं से वापस रवानगी लेने लगे। फिर इसके बाद फिर जब उलुग खा नुसरत खा जब वापस लौट गए थे तो दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार कहा, जाओ मूर्खों और सेना ले जाओ, जाओ एक बार जीत के आओ। तो दोनों के दोनों फिर से आते हैं सेना लेकर, उलुग खा और नुसरत खा दोनों के दोनों आते हैं। लेकिन इस बार जो रणथंबोर के जो सैनिक थे वो पहले से थोड़े सतर्क थे। तो इन्होंने जैसे ही ये इस यहाँ पर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके रणथंबोर की अभेद्य दीवार को तोड़ने लगते हैं, तभी दुर्ग से एक गोला आता है और गोला आकर नुसरत खां के लगता है। किसके लगता है दोस्तों? नुसरत खां के लगता है और नुसरत खां मारा जाता है। और ये जो है नुसरत खां मरने के बाद में दिल्ली सल्तनत की सेना में वापस खलबली मच जाती है और सेना वापस तितर बितर होने लगती है। जब इसका पता उलुग खां को लगता है तो उलुग खां संदेश भेजता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भेजता है कि अपना सैनिक जो सेनापति था नुसरत खां मारा गया है, सेना तितर बितर हो रही है, वापस आ रही है, युद्ध करने की स्थिति नहीं है। तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर यहाँ पर आता है। बहुत बड़ी सेना के साथ में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है। दोस्तों मारा कौन गया? इधर तो नुसरत खां, इधर कौन? भीम सिंह। याद रखना, इधर कौन मारा गया था? भीम सिंह। धर्म सिंह यहाँ पर था अभी। तो ये सेना लेकर आता है। जब ये सेना लेकर आता है तो इसके चारों तरफ ये डेरा डाल देता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की तरह ही। काफी समय तक दुर्ग की घेराबंदी करने के बाद में भी इसे भी सफलता नहीं मिलती और पीछे दिल्ली में उपद्रव होने लग जाते हैं कि कर का पूत कुंवारा डोले पाड़ोशा का फेराव है। वही बात हो गई कि घर पे जो है दिल्ली में उपद्रव होने लग गए और जो इधर है ये इधर काम करने में, इसको जीतने में लगे हुए हैं। तो जब इधर उपद्रव होने लगे तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने सोचा कि कैसे भी हो अपने को अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। तो उन्होंने एक चाल चली और वो चाल क्या थी कि इन्होंने रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान के पास में संदेश भिजवाया कि हम संधि करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर संधि करने के लिए अपने एक संदेश वाहक को भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इधर हमीर देव चौहान भी खुद नहीं आए, अपने दो सैनिकों को भेज दिया। एक को भेजा रणमल को यहाँ पर संधि वार्ता के लिए भेजा, लेकिन रणमल को संधि वार्ता के लिए जब भेजा तो रणमल को अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अब जब रणमल को अपनी ओर मिलाया तो रणमल ने मिलकर एक और अपने साथी कर लिया, रतिपाल। रणमल और रतिपाल इसको भी अपने साथ कर लिया। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया? दुर्ग के जो गुप्त मार्ग थे वो अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए। इसके अलावा जो दुर्ग में खाद्य सामग्री थी उसको दूषित कर दिया इन्होंने, खाद्य सामग्री को दूषित कर दिया और दुर्ग में खाने के लाले पड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि 2 सोने के कण देने पर चावल का 1 कण भी नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति यहाँ पर
हो चुकी थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब ऐसी स्थिति हो चुकी थी तो हम्मीर देव चौहान ने भी सोचा कि अब युद्ध करना ही होगा, अब अंदर बैठकर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो चौहान राजपूत जो शासक थे, चौहान राजपूत जो सैनिक थे, उन्होंने केसरिया पगड़ी बांधी और युद्ध के लिए निकल पड़े। इधर हम्मीर देव चौहान के साथ में मोहम्मद शाह था दोस्तों। मोहम्मद शाह हम्मीर देव चौहान के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटा था। हम्मीर देव चौहान, मोहम्मद शाह एक तरफ थे, इधर सल्तनत सेना अलाउद्दीन खिलजी और इसका वो जो भाई उलुग खां और रणमल रतिपाल, ये भी इसकी तरफ हो गए थे। इनके बीच में भयंकर युद्ध होता है और वो भयंकर जो युद्ध होता है वो दोस्तों 1303 की बात है, 1301 की बात है। 1301 में ये युद्ध होता है और 1301 में जब ये युद्ध होता है तो इसमें हम्मीर देव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है और इधर जो इसका साथ दे रहा था मोहम्मद शाह, जब ये घायल अवस्था में वहाँ मैदान में पड़ा हुआ रहता है तो अलाउद्दीन खिलजी की नज़र इस पे पड़ती है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि तू बता कि अब तेरा अगर मैं इलाज करा दूँ, तेरे को ठीक करवा दूँ तो तू क्या करे। तो मोहम्मद शाह ने कहा सबसे पहले तो तेरे को मारूं और फिर दिल्ली पर हम्मीर देव चौहान के किसी वंशज को बिठाऊं, दिल्ली सल्तनत भी चौहान वंश के अधीन कर दूं। तो अलाउद्दीन खिलजी को इतना कहते ही अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया और हाथी के पैर के नीचे कुचलाकर मोहम्मद शाह को भी मरवा दिया। अब बची दोस्तों बात रणमल रतिपाल की। रणमल रतिपाल जब दुर्ग की मांग करने लगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तुम अपने राजा के लिए हुए, तुम मेरे क्या होंगे, तुम दोगले आदमी हो और तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को भी मरवा दिया। ऐसे दोस्तों फिर जब यहाँ पर हम्मीर देव चौहान को वीरगति प्राप्त हुई, रणमल रतिपाल को हाथी के नीचे मरवा दिया गया और इधर मोहम्मद शाह को भी मरवा दिया गया। और इस टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी के जो साथ आए थे कवि अमीर खुसरो, उन्होंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी कभी भी ये युद्ध नहीं जीत सकता था, बस इसने ये जो है धोखा किया था संधि के नाम पर, इसकी वजह से ये युद्ध जीत पाया, अन्यथा ये जो युद्ध नहीं जीत पाता। अब इधर इसकी पत्नी रंगा देवी और पद्मला ने जल जोहर किया दोस्तों। पद्मला और रंगा देवी ने जल जोहर किया और इसके बाद में ही यहाँ पर चौहान वंश की समाप्ति हो जाती है। रणथंभौर में चौहान वंश हमेशा के लिए चौहान वंश का सूर्यास्त। हाँ दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि हम्मीर देव चौहान की प्रमुख निर्माण कार्य कौन कौन से थे। दोस्तों हम्मीर देव चौहान ने एक तो 32 खंभों की छतरी बनाई थी जिसे न्याय की छतरी कहते हैं रणथंभौर में। ओके दोस्तों, इसके अलावा अपनी पुत्री पद्मला की याद में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। हम्मीर देव चौहान से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी है? हम्मीर हट जिसके रचयिता चंद्रसेन है, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हम्मीर रासो जोधराज और हम्मीर बंधन कैलाश। हम्मीर बंधन के रचयिता कैलाश, हम्मीर रासो के रचयिता जोधराज, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नैनचंद्र सूरी और हम्मीर हट के रचयिता चंद्रसेन। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया? अगर आपको आया तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ओके दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।